ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा गया है और व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। तो व्रत पारण में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है और एकादशी व्रत में भी नियमों का पालन किया जाता है। तो जिस तरह से एकादशी व्रत में नियम जरूरी हैं, उसी तरह व्रत पारण में भी नियमों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर नियमानुसार आप व्रत का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक और नियम पूर्वक हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। तो वही हम जानेंगे इस वीडियो में, साथ ही शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और क्या चीज़ें उस दिन नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त 2022 को रखा गया है और व्रत का पारण किया जाएगा 9 अगस्त को। तो आइए जानते हैं कि व्रत के पारण में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। द्वादशी तिथि को जब हम पारण कर लेते हैं तब तक हमें नियमों को मानना जरूरी होता है और पारण के बाद भी उस दिन पूरे दिन आपको नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत आपने जिस तरह से किया है उसी तरह से आपको व्रत के दूसरे दिन यानी कि व्रत पारण वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उस दिन भी पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप से पूजा करें, साथ ही नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य में आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। तो तुलसी पत्र को मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। तो दोस्तों, तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा में आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, एकादशी को भी और द्वादशी को भी। दोस्तों, कहते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। तो और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। तो हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। तो इस समय आप एकादशी व्रत के पारण करने से बचें और जो लोग एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में करते हैं उन्हें पाप लगता है। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्यास्त से पहले नहीं करना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। और एकादशी व्रत के पारण में आप कुछ चीज़ों का सेवन करेंगे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और देवता भी खुश होते हैं, साथ ही आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो एकादशी व्रत के दिन या फिर व्रत पारण के दिन दान का बहुत ही महत्व है। तो जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे उसी समय आप जो भी दान करना चाहते हैं भगवान विष्णु के समक्ष उन सारी चीज़ों को आप रख लें। जैसे कि आप वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं या फिर आप पैसे का दान करना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी चीज़, जैसे गरीबों को आप उनकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करें, तो वो सारी चीज़ें आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प भगवान विष्णु के सामने लें। तो इस तरह से दान की हुई वस्तुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके वहाँ कोई ऐसा नहीं है, जैसे कोई आता नहीं है दान लेने वाला या फिर कोई मिलता नहीं है, तो आप ये दान की सामग्री जो है ना, आप मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हैं पंडित जी को। और अगर आप खाना दान करना चाहें बना हुआ तो वो भी दान कर सकते हैं। और अगर सूखा भोजन होता है जैसे कि आटा चावल, तो ये भी आप दान कर सकते हैं। चने की दाल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है और वस्त्र का दान, जूते चप्पल का दान, छाता का दान, तो इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। तो पारण के दिन जब आप भोजन बनाएंगे उस भोजन में आप देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। अगर ये घी गाय का है तो बहुत अच्छी बात है।
तो गाय का शुद्ध घी का आप खाना बनाएं और वो खाना आप ब्राह्मणों को खिलाएं। अगर आपके पास कोई है नहीं तो आप ये खाना मंदिर में भी दान कर सकते हैं। पारण का जो भोजन होता है वो, और उसमें आप कोई भी सात्विक चीज़ें बना सकते हैं और घी का प्रयोग अवश्य करें इसमें। उसके बाद ये खाना खिलाकर और दान दक्षिणा देकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्रत पारण में अपने मुख में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पारण के समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपने मुख में व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे कि आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन चावल खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन द्वादशी को आप चावल ज़रूर खाएं और उस दिन चावल खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप आंवला खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन आप घी को अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें थोड़ा सा मुंह में रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से व्रत का पारण किया जाता है। और अब जानते हैं कि व्रत पारण का मुहूर्त क्या है, क्योंकि मुहूर्त में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 9 अगस्त सुबह 6:07 से 8:42 तक किया जाएगा। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर लें। दोस्तों, व्रत पारण वाले दिन भी पूरे दिन आपको सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए और इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, साथ ही बैंगन और मूली, इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप व्रत का पारण करेंगे तो आपसे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपका व्रत पूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।